गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम 10वीं क्लास का विज्ञान का हमारा पाठ पढ़ रहे हैं और नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसका एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और डिस्कस करेंगे आज, और वो है गौण लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब देखिए गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं वो हम समझते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था अपने पहले लेक्चर में इसमें कि भाई जब किसी भी मनुष्य की अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जनन पढ़ रहे हैं मनुष्यों में, तो उनमें एक विशेष आयु होती है जब उनके शरीर जो है वो जनन करने के लिए सक्षम हो जाता है। और वो आमतौर पर हमने पढ़ा है कि जो लड़के हैं उनमें 13 से 14 वर्ष है और लड़कियों में 11 से 12 वर्ष है। इसको हम तो यौवन आरंभ होता है उस आयु में, इसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। तो ऐसे में हमने ये भी देखा था कि जो वृषण है, अगर हम बात करें, जो नर जनन है, वो शुक्राणुओं के साथ साथ जो है एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। इसी प्रकार से मादाओं में भी दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, वो है हमारे पास ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो दो हार्मोन मादा में और एक जो है नर में, वो जो है सेक्स हार्मोन जिसको हम बोलते हैं, वो लैंगिक हार्मोन होता है, वो नर में और वो मादा में ये बनने शुरू हो जाते हैं। जब ये हार्मोन शरीर में स्रावित होते हैं शरीर के अंदर, तो इसके साथ साथ शरीर में कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। चाहे वो नर की बात करें तो नर में जब टेस्टोस्टेरोन जो है स्रावित होना शुरू हो जाता है, तो उसमें भी नर में भी मनुष्य जो कुछ परिवर्तन जो है देखने को मिलेंगे। नहीं, यौवन आरंभ के समय ऐसा होता है, और यौवन आरंभ जब आएगा तो उसमें लड़कों में कुछ परिवर्तन जो है शारीरिक रूप से वो देखने को मिलते हैं। और ऐसी ठीक उसी प्रकार से 11 से 12 वर्ष की आयु में जब मादाओं में अगर हम बात करें, वहाँ पर भी जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो सेक्रेट होना शुरू हो जाता है, स्रावित होना शुरू हो जाता है, तो उनके शरीर में भी कुछ परिवर्तन आते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जो यौवन आरंभ के समय देखने को मिलते हैं नर में और मादा में, उनको हम कहते हैं गौण लैंगिक लक्षण, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। क्या है देखिए, यौवन आरंभ के समय मनुष्य के शरीर में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और जो मादा और नर्स को विभेदित करते हैं तो ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जो दोनों नर और मादा में भेदित भी करते हैं। बाहर से वो देख सकते हैं, जैसे लड़कों की बात करें, मूछें और दाढ़ी का आना जो वो लड़कियों में नहीं आता, तो ये क्या है, गौण लैंगिक लक्षण है। ठीक है ना। आवाज़ का भारीपन होना, मुहासे निकल आना, तो ये ऐसे लक्षण हैं जो कि तब देखने को मिलेंगे जब उनमें जो है लैंगिक हार्मोन जो है वो स्रावित होना शुरू हो जाता है। और वो कौन सी उम्र है, जब यौवन आरंभ आता है। तो इन्हीं लक्षणों को हम गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। अब हम इसमें से देखते हैं कि स्टूडेंट, इसी में हम आगे पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से परिवर्तन हैं जो कि नर में देखने को मिलेंगे जब उनका यौवन आरंभ होगा इन 13 से 14 वर्ष की आयु में, और वो कौन से लक्षण हैं जो मादा में देखने को मिलेंगे जब उनमें यौवन आरंभ होता है, यानी 11 से 12 वर्ष की आयु में। चलिए पहले देखते हैं, हम बात करते हैं यौवन आरंभ के समय पुरुषों में कौन कौन से परिवर्तन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो आप पहले ध्यान रखिए कि यौवन आरंभ अगर हम लड़कों की बात करें तो 13 से 14 वर्ष की आयु में जो है वो हो जाता है। अब उस समय क्या होता है, यौवन आरंभ हो गया है, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण शुरू हो गया, शुक्राणुओं का निर्माण भी शुरू हो गया। अब क्या क्या परिवर्तन शरीर में देखने को मिलेंगे, वो है गौण लैंगिक लक्षण। क्या है, पहला लड़कों में देखिए, यानी कि पुरुषों में क्या है, आवाज़ का मोटा व भारी हो जाना। तो आमतौर पर उस एज में देखेंगे आप, जब 13 से 14 वर्ष की आयु में जब लड़कों में यौवन आरंभ होता है तो उनकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी उसमें वो भारी हो जाती है। फिर कंधों का चौड़ा होना, कंधे जो है वो भी चौड़े होने शुरू हो जाते हैं, ये भी परिवर्तन देखने को मिलता है। शरीर का मांसल व मांसपेशियों का विकसित होना, तो ये वो स्टेज है जब मांसपेशियां जो है वो शरीर की एकदम से विकसित होती हैं। तो लड़कों में ये या पुरुषों में ये भी परिवर्तन शरीर में देखने को मिलता है। चेहरे तथा जननांगों पर बाल भी विकसित, चेहरे पर भी बाल, दाढ़ी मूंछ आनी शुरू होते हैं, और जो जननांग हैं उस वहाँ पर भी बाल जो है विकसित होना शुरू हो जाते हैं। और त्वचा का तैलीय होना, तो त्वचा बहुत जरूरी, हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट हो गया है, स्रावित होना आरंभ हो गया, तो उससे काफ़ी परिवर्तन होते हैं। उससे त्वचा तैलीय होती है। तैलीय त्वचा जो है कई बार उसे कील मुहासे जो है वो चेहरे पे निकल आते हैं, तो तैलीय त्वचा की वजह से हो जाते हैं। जब वो आपके पोर्स, जो चमड़ी के जो रंध्र हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं तेल की वजह से, तो उसमें वो फुंसियाँ वगैरह शुरू हो जाती हैं आने। तो ये कुछ परिवर्तन है जो पुरुषों में देखने को मिलता है। कौन कौन से देखिए, आवाज़ का मोटा या भारी हो जाना, कंधे चौड़े हो जाते हैं, शरीर का मांसल और मांसपेशियां जो विकसित होनी शुरू हो जाती हैं, चेहरे पर और जननांग जो है वहाँ पे बाल विकसित होने शुरू हो जाते हैं, त्वचा जो है वो तैलीय हो जाती है। तो ये वो परिवर्तन है स्टूडेंट्स जो कि पुरुषों में देखने को मिलते हैं यौवन आरंभ के समय। चलिए हम बात करते हैं अब यौवन आरंभ के समय महिलाओं में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, यानी कि मानव मादा में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। अब देखो, त्वचा का तैलीय होना ये बहुत आम सी समस्या होती है। मैं बता रहा हूँ कि जब त्वचा तैलीय होती है तो फुंसियाँ, कील मुहासे जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये यौवन आरंभ के समय लड़कियों में 11-12 वर्ष में कईयों में कोई शिकायत जो है वो इस प्रकार की होती है, तो त्वचा जो है वो तैलीय बन जाती है। चेहरे पर मुहासे होना, आपको बताया कि मुख्य कारण यही है कि तेल जो है
वो सिक्रीट होना, स्रावित होना शुरू हो जाता है। तो कई बार वो जब बंद हो जाता है, रंध्र को बंद कर देता है, तो वहाँ पे कील मुहासे जो है वो निकल जाते हैं। तो चेहरे पर त्वचा का तैलीय होना, चेहरे पर मुहासे आना, वक्ष का आकार में वृद्धि होना। तो ये वक्ष के आकार में वृद्धि है ना कि छाती जो है, इसको आप ब्रेस्ट कहते हैं इंग्लिश में, वो उसके भी आकार में जो है वृद्धि होनी आरंभ हो जाती है जब यौवन आरंभ होता है महिलाओं में। रजोधर्म का आरंभ होना, तो इसको आप मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और यानी कि उस समय जो है जो अंडाणु बनते हैं वो निषेचित नहीं होते और वो जो है रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकलते हैं। इसी को हम रजोधर्म कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो ये भी जो रजोधर्म है, इसका आरंभ भी जो मनुष्य में जो मादाएं होती हैं उनमें देखने को मिलता है जब उनमें यौवन आरंभ शुरू हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना ही वास्तव में एक इंडिकेशन है कि जो यौवन आरंभ है वो आ गया है। फिर जननांगों पर बाल विकसित होना, तो ये कॉमन है, वहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी है। तो चेहरे पर तो बाल नहीं होते महिलाओं में, अगर बात तो जननांग है या बगल वगैरह में बाल जो है वो देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन कई बार एक बार बोर्ड में पूछा गया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। हम बात कर रहे हैं गौण लैंगिक लक्षण की, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ये वो परिवर्तन है शरीर के अंदर जो देखने को मिलते हैं जब नर और मादा में जो है यौवन आरंभ होता है। तो ये हमने परिवर्तन देखे हैं, आप दोनों हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आई एम श्योर कि आपको समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू।